वेलकम बैक नाजरीन। दुबई में पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच जारी है और यहाँ रूबरू भी जारी है। सोलंकी साहब, बात तो हम क्रिकेट पे करना चाह रहे थे, लेकिन किरण नाथ साहिबा ने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टच कर दिए। मैं ज़रूर उन पे बात करना चाह रहा हूँ। ये पीटीआई खुश थी कि ट्रंप आएंगे, उनको रिलीफ मिलेगा। खुद खान साहब ने उनकी जीत पे नवंबर में खुशी का इजहार किया था, लेकिन ट्रंप ने जो फ्रोज़न डिफेंस वाला बजट था वो भी रिलीज़ कर दिया। $397 मिलियन, ऑलमोस्ट $400 मिलियन। ये ट्रंप ने क्या बाजी पलट दी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे लोगों के समझने में मसाइल हैं। आप इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप खारजा उमूर पर आपकी बहुत गहरी और पुरानी नज़र है। मुझे यकीन है कि आपके इल्म में होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया आने के बाद जो उनकी नई जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनी है तुलसी गब्बड़, उन्होंने भी कहा है। इसके अलावा कई जो ट्रंप इंतज़ामिया के जो अरकान हैं और ख़ुद ट्रंप ने भी कहा है तालिबान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो जिस तरीके से मजबूत हो रहे हैं और जिस तरह से अफ़गान हुकूमत जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रही है, ये मेरे ख्याल में जो सिगार की जो रिपोर्ट आई है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल की जो कमेटी है अलकायदा और दूसरे दहशतगर्द गिरोहों के हवाले से, उसमें बहुत वजाहत से आई है कि बाइडेन इंतज़ामिया ने इस पर एक तरह से आंख दूसरी तरफ कर ली थी। मतलब हर हफ्ते कोई $40 मिलियन जो है वो कैश में उनको दे रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स छप आई हैं ख़ुद सिगार की और दूसरी, उसमें ये बहुत वाज़ेह है कि और जो सिगार की रिपोर्ट में बहुत वजाहत से था कि तकरीबन कोई $4 अरब अब तक जो है वो उनको दे चुके हैं और $1 अरब और उनको मज़ीद उनको देने हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चल नहीं सकता। तो अमेरिका की जो और ख़ुद असलहे के बारे में भी उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा था। अच्छा, आप तो चले खुश भी हो रहे हैं, लेकिन उधर कैच भी एक और पाकिस्तानी फील्डर्स ने ड्रॉप कर दिया। एक और इशू भी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाह रहा हूं, चूँकि आप इलेक्शन के वक्त पाकिस्तान में मिनिस्टर भी थे, काबीना के रुकन थे। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ जाकर कह रहे हैं कि जी $17 मिलियन के करीब USAID का पैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिला और उससे मुबैना धांधली की गई। ज़रा सुन लें आरिफ अलवी साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं इसका। जी सुनाएं जी ज़रा। देखें जी, जहां तक USAID का ताल्लुक है तो वो पिछली 7 दहाइयों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ रियासती और गैर रियासती जो इदारे हैं उनको आती रही है। उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और इलेक्शन कमीशन को दूसरे बैनुल अक़वामी इदारों से भी सपोर्ट मिलती रही है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। जो गैर मामूली बात है वो ये है कि साबिक सदर साहब जो है, उनके बेटे गवर्नर हाउस में फंड्स इकट्ठा कर रहे थे अपने निजी कारोबार के लिए, जिसके लिए बाद में उनको माजरत भी करनी पड़ी। तो बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन को अगर कोई एड मिली है और पहले भी मिलती रही है तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सो गॉट योर पॉइंट के गैर मामूली बात नहीं, टेक्निकल असिस्टेंस होती है। आशीष कुमार सिंह जी, एक तो हम आपके खाने पीने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। अच्छा है, खुशी में बंदा ज़्यादा खाता है, स्मार्ट आदमी है, ज़रा ध्यान से खाइए। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि यही वाली शिकायत शायद इंडिया के इलेक्शन के हवाले से भी ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से आई कि $21 मिलियन दिए गए और वो भी टर्नआउट के हवाले से था। ये क्या कंट्रोवर्सी बनी थी? नहीं, कंट्रोवर्सी तो बन गई। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था आपकी इस गुगली के लिए, बट यस, कंट्रोवर्सी बन गई। ये बात सही कह रहे हैं आप। जो आप डिस्कशन वहां स्टूडियो में कर रहे हैं, यहाँ पर भी डिस्कशंस 2 दिन से चल रहे हैं। अच्छा। पहले तो ये बोला गया कि इतने US मिलियन डॉलर्स दिए गए, फिर वो जो गवर्नमेंट को लीड कर रही है पार्टी, उन्होंने ऑपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की। एक रोज बाद वही जिस तरह के ट्रंप साहब हैं, उन्होंने फिर से सरप्राइज कर दिया कह करके
कि those were sent to my friend प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर कांग्रेस को मौका मिल गया जवाब मांगने का बीजेपी से। अभी आपको पता है कि न्यू दिल्ली कैपिटल में दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है आम आदमी पार्टी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऑपोजिशन वैसे भी बहुत बुरी तरह से ब्रूज्ड है, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, तो एक एम्यूनेशन सा उनको मिला है और उसमें अब वो बीजेपी को काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल यहाँ पर भी है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कराने और जांच कराने की भी मांग कर दी है। तो जैसे आग उधर लगी है वैसी ही आग इधर लगी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किरण नाथ साहिबा, मैं बैक टू क्रिकेट आता हूँ। अफगानिस्तान भी हार गया मैच, पाकिस्तान का भी अब जीतने का हो सकता है, क्रिकेट है, शायद को 4-5 विकेटें इकट्ठी गिर जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। फिर बांग्लादेश भी हार गया। तो ये हमारी इस रीजन में सवाए इंडिया के बाकी टीमें हार रही हैं। सर बाकी टीमें तो हार रही हैं, लेकिन हमें तो अपनी टीम का हाल देखना है ना। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आगाज में जो बात हो रही थी कि कोई जीते या हारे, ये जेंटलमैन गेम है। लेकिन सर इन सारी बातों का भी एक वक्त होता है। ये कोई चेकोस्लोवाकिया की टीम तो है नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है। ये वो टीम है कि जहां पर वो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं कि जब कोई भी यहाँ पर आ रहा होता है तो कभी किसी को सईद अनवर याद आ रहे हैं, कभी किसी को वसीम अकरम याद आ रहे हैं, अब कभी किसी को इमरान खान भी याद आ रहे हैं। लेकिन इनमें से जो भी प्लेयर्स हैं वो नहीं चल पा रहे। बाबर आजम की क्लास की बात कर रहे थे, आशीष भी अभी बात कर रहे थे, वो एक बहुत बड़े फैन है। पाकिस्तान में उनके बहुत बड़े फैन मौजूद हैं, लेकिन उनकी पिछले कई सारे मैचेस में उनकी वो क्लास ही हमें नजर नहीं आती है। समझ नहीं आता कि वो किस बात से डर कर और किस बात से घबरा कर खेल रहे होते हैं। आज भी वो घबराहट, वो डर, वो खौफ बाबर आजम की इनिंग्स में भी नजर आया। इसके बाद फिर हमें ओवरऑल टीम इसी तरह से नजर आया। लाइक वो जो एक खेल का जुनून जो इंडिया की टीम के अंदर, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। उनके हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर मौजूद है कि जिसके बारे में हमें पता है कि अगर अशरफन आउट हो रहे हैं तो पीछे कौन आ जाएगा, अगर रोहित शर्मा आउट हुए हैं तो पीछे अभी इनकी एक आखिर तक लोग मौजूद हैं जो आके इस छोटे से रन को जो है ना वो चेस करके बहुत आसानी से गेम को निकाल देंगे। हम तो 32-33 ओवर्स तक का गेम कह रहे थे, बट थैंक्स टू हमारे बॉलर्स के, उनकी वजह से ये 31 ओवर्स तक का अभी तक गेम चला गया। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सर। हमने इससे पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी यही देखा। हमारे जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये बात करते रहे कि बाकी सारी चीजें जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, जो इसकी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, वो बेहतरीन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी था कि मेजबान टीम खुद भी इतनी स्ट्रांग होती। हम पहला मैच भी लूज कर गए। अच्छा, आपने बाबर आजम की भी बात की, तो मैं ब्रेक भी मुझे लेना है, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ता हूँ। आशीष सिंह जी से भी यही सवाल होगा मेरा ब्रेक के बाद कि क्या पाकिस्तानी टीम या स्पेशली बाबर आजम शुरू से ही मेंटली वो प्रिपेयर्ड थे कि हम मैच हार जाएंगे? ब्रेक के बाद किरण नाथ साहिबा आपसे जवाब लेता हूँ। स्टे विद अस।